हेलो। सामान्य वित्तीय लेखा नियम का नियम संख्या आज 81, 82 और 83। आज की क्लास में अपन तीनों नियम देखेंगे। एक एक नियम को आराम से समझिएगा दोस्तों, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर नोट डाउन कीजिएगा। तो सबसे पहले अपन नियम संख्या 81 समझेंगे, फिर उसके बाद अपना नियम संख्या 82 समझेंगे और फिर 83 समझेंगे। शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट में समझने का प्रयास का अर्थ यह नहीं है कि मैं पूरा नियम नहीं समझाऊंगा, ऐसा नहीं है। नियम पूरा समझाऊंगा लेकिन लिखते हुए शॉर्ट में समझाऊंगा। तो दोस्तों, एक एक नियम को समझिएगा। और मैंने आपको पहले भी विश्वास दिलाया था और एक बार फिर से विश्वास दिला रहा हूँ कि आप सामान्य वित्तीय लेखा नियम अगर मेरे पढ़ाए हुए में से कंप्लीट करके जाएंगे तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 90% क्वेश्चन आपके सामान्य वित्तीय लेखा नियम के बाहर नहीं होंगे। 10% की दोस्तों मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी एक मानव ही हूँ। तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम के संबंध में अपन पढ़ेंगे नियम संख्या 81। समझिएगा एक एक नियम को। दोस्तों, पहचान पत्र पर भुगतान का अर्थ क्या है? बैंकों द्वारा कोषालय से पारित चेकों का चेकों का भुगतान किसके आधार पर किया जाएगा दोस्तों? तो पहचान पत्र के आधार पर किया जाएगा। किसको किया जाएगा? पहचान पत्र धारक को बैंकों द्वारा कोषालय से प्राप्त चेकों का भुगतान पहचान पत्र धारक को किया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कोषाधिकारी जो होगा वो चेक भी किसको देगा? जिसके पास कार्यालय का पहचान पत्र प्राप्त होगा उसी को देगा। बैंक भी भुगतान उसी को करेगा जिसके पास पहचान पत्र होगा कि हाँ, ये इस विभाग का कर्मचारी है। तो इस संबंध में पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। पहचान पत्र कौन जारी करेगा? कोषागार जारी करेगा। पहचान पत्र जारी कौन करेगा? कोषागार पहचान पत्र जारी करेगा। कितनी प्रतियों में जारी करेगा? 3 प्रतियों में जारी करेगा। 3 प्रतियों में पहचान पत्र जारी करेगा। ये पहचान पत्र किसको जारी किया जाएगा? कैशियर को। कैशियर को या लिंक लिंक कैशियर को। कैशियर या लिंक कैशियर को पहचान पत्र जारी किया जाएगा। 3 प्रतियों में जारी किया जाएगा। एक प्रति कहाँ पे रहेगी? कोषालय में रहेगी। एक कहाँ पे रहेगी? कार्यालय में रहेगी, संबंधित कार्यालय में। एक प्रति कहाँ रहेगी? बैंक में रहेगी। और एक प्रति कहाँ रहेगी? कोषागार में। तो दोस्तों, ये जो अपना पहचान पत्र 3 प्रतियों में जो जारी किया जाएगा उसके संबंध में तीन तीन जगह पे 3 प्रतियां होंगी। ठीक है, 3 जगह पे 3 प्रतियां होंगी। इन तीनों प्रतियों को 5 वर्ष तक सुरक्षित 5 वर्ष तक
सुरक्षित रखा जाएगा कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। यदि कैशियर बदल जाए, मानो किसी कार्यालय में कैशियर, तो क्या होगा? नया पहचान पत्र जारी होगा। और पुराना क्या होगा? रद्द होगा। रद्द होगा। कौन रद्द कौन करेगा? तो दोस्तों कोषागार करेगा। पुराने को रद्द करेगा और नया जारी करेगा, और पुराने को रद्द करके क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। और ये सुरक्षित भी कौन रखेगा? कोषागार रखेगा। तो दोस्तों अब अपन ने नियम संख्या 81 जो पढ़ा है उसको आप एक बार फिर से समझिएगा। एक बार दोबारा से आपको नियम संख्या 81 में समझाता हूँ। दोस्तों नियम संख्या 81 क्या है? अपन भुगतान के संबंध में बातें कर रहे थे। नियम संख्या 80 में भी अपन ने भुगतान के संबंध में बात की थी। 79 के अंदर भी भुगतान के संबंध में बातें की थी। तो दोस्तों कैशियर जब चेक जमा कराता है कोषागार में, कोषागार से चेक कौन प्राप्त करेगा? कार्यालय का डीडीओ प्राप्त करता है, आहरण वितरण अधिकारी प्राप्त करता है। तो दोस्तों चेक उसी व्यक्ति को देगा कोषालय जिसके पास क्या होगा? उसका पहचान पत्र होगा। तो पहचान पत्र बैंक भी उसी व्यक्ति को भुगतान करेगा जिसके पास कार्यालय का पहचान पत्र होगा पारित चेकों के संबंध में। तो पहचान पत्र धारक को ही भुगतान किया जाएगा और कोषागार जारी करेगा ये पहचान पत्र। 3 कॉपियों में जारी होगा, कैशियर या लिंक कैशियर को जारी होगा। और एक कार्यालय में रखा जाएगा संबंधित विभाग, जिस विभाग का डीडीओ आहरण वितरण अधिकारी है तो उसी कार्यालय में रखा जाएगा। एक बैंक में रखा जाएगा और एक कोषागार में रखा जाएगा। तीनों प्रतियों को 5 वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा। जब चेक प्राप्त करने जाएगा आहरण वितरण अधिकारी या कैशियर, तो दोस्तों वो उससे पहचान पत्र मांगा जाएगा। फिर पहचान पत्र के आधार पर ही उसको चेक दिया जाएगा। बिल जमा कराने जाएगा तो भी पहचान पत्र मांगा जाएगा। फिर उस चेक को वह बैंक में जमा कराने जाएगा, पैसे लेने जाएगा, नगद लेने जाएगा, तो भी वह पहचान पत्र उसके वहाँ पे दिखाना होगा। कैशियर बदले जाए, कैशियर बदल जाएगा तो क्या करेगा? नया पहचान पत्र जारी करेगा। कौन करेगा? कोषालय करेगा, कोषागार का कोषाधिकारी करेगा। और पुराने को रद्द करके सुरक्षित रखा जाएगा। और जो पहचान पत्र है उसको कितने वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा? 5 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। दोस्तों आप नियम संख्या 81 का स्क्रीनशॉट ले लें। नियम संख्या 81 के 3 पॉइंट्स इस पेज पे हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट अगले पेज पे हैं। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन इसके आगे देखेंगे। नियम 82 इसके संबंध में राउंड ऑफ करने, राउंडिंग ऑफ करना। दोस्तों मान लो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को 15,720 रुपये 70 पैसे का भुगतान करना है। तो दोस्तों ये 70 पैसे को यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि अगले निकटतम अंक में परिवर्तन, अगले अगले निकटतम अंक में परिवर्तन, अगले निकटतम अंक में क्या कर दिया जाएगा? परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो जो ये 15,720 रुपये, इसको 15,721 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ करने का नियम लागू होगा। तो इस राउंडिंग ऑफ करने के, यदि दोस्तों किसी सरकार के पास मान लो 2 इंश्योरेंस, किसी कर्मचारी के पास कैसा स्थिति है? 2 इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, 2 जीवन बीमा है किसी कर्मचारी के पास, तो दोनों के योग
योग करके फिर राउंड ऑफ किया जाएगा, फिर राउंडिंग ऑफ किया जाएगा। तो दोस्तों दोनों का योग करके, जैसे एक 15,720 रुपये की पॉलिसी है किसी कर्मचारी की, दोस्तों 15,720.70 की एक पॉलिसी है किसी कर्मचारी की, और 10,210 रुपये और 40 पैसे की एक पॉलिसी है। तो दोस्तों इसका योग करके, दोनों पॉलिसियों के पैसे का योग करके ही राउंड ऑफ किया जाएगा। तो यहाँ पे अपने क्या हो गया, 10,000 और 15,000, 25,000, 25,000 और 700, 800, 900, 930 रुपये तो ये हो गए, और 10 रुपये 931 रुपये। तो 25,930 रुपये और ये 31 रुपये, 31.10 पैसे बनेगा। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 25,930 रुपये का भुगतान किया जाएगा, यानी योग को ही राउंड ऑफ किया जाएगा, पॉलिसियों के योग को ही राउंड ऑफ किया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों किसी कर्मचारी के द्वारा निकटतम पूर्णांक में बदला जाएगा। यात्रा भत्ता है, चिकित्सा भत्ता है, किसी कर्मचारी को कई प्रकार के भत्ते प्राप्त होते हैं, तो जैसे यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, तो इन सभी का योग करके राउंडिंग ऑफ किया जाएगा, राउंड ऑफ किया जाएगा। तो दोस्तों अपन ने नियम संख्या 82 पढ़ा, सीधे और सरल शब्दों में नियम संख्या 82 पढ़ा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए या फिर मैं नोट डाउन करने के लिए आपको एक पेज पर उपलब्ध करा रहा हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका या नोट डाउन कर लें। नियम संख्या 82 शॉर्ट में दोस्तों ये जो मैंने बातें बताई वही है इसके अंदर, और ये सरल भाषा में समझाने के लिए थोड़ा विस्तृत लिखा हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे नियम संख्या 83, आज की क्लास का अंतिम नियम। दोस्तों ये डिजिटल बोर्ड का थोड़ा अभ्यास कम है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कुछ, मैं आपको नियम संख्या 83 जहाँ पे लिखा हुआ है आपके अपने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए वहीं पे समझा देता हूँ। दोस्तों ये नियम संख्या अपना 83 जो है, नियम संख्या 83 है, ये बिल पंजिका के संबंध में है। किसके संबंध में बिल पंजिका रखी जाएगी, कहाँ पे रखी जाएगी, प्रत्येक कार्यालय में रखी जाएगी। कहाँ पे रखी जाएगी, प्रत्येक कार्यालय में रखी जाएगी। और इसका प्रारूप GA 59 में एक बिल पंजिका संधारित की जाएगी। 59 में इसका प्रारूप दे रखा है GA
59 में, यानी कि जी 59 में इसका प्रारूप दे रखा है, संधारित की जाएगी। तो दोस्तों ये याद रखना, बिल पंजिका प्रत्येक कार्यालय में रखी जाएगी, बिलों के संबंध में पंजिका प्रत्येक कार्यालय में रखी जाएगी और उस पंजिका का प्रारूप GA 59 में दे रखा है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।